ओके, पिछले क्लास में हमने एक प्रॉब्लम देखा था। अब सेकंड प्रॉब्लम भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है अभी। अब देखिए, आप इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ जेई मेंस। मैं प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम ही देख रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपका अदर क्लास चलेगा, बट अभी पहले प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को आप देख लीजिए। तो देखिए, पहले कभी भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को देख के आपको डरना नहीं है। आप ये सोचिए, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम, आपको स्टेटमेंट बस समझ लेना है। ये जितना बड़ा स्टेटमेंट लिखा रहता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो आप देखिए, पहले प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। सो देखिए, ये लिखा हुआ है देयर इज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस। ये एफ जो होता है एक हमेशा फंक्शन को डिनोट करता है। अब देखिए, एफ एक्स एक फंक्शन है, अब उसमें के एक सफिक्स लगा हुआ है। अब देखिए, एफ के एक्स जो है वो 1/k साइन टू द पावर के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स है, फॉर के इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब एक्स का वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्स का। यहां तक आपको समझ में आ गया। देन अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ मेरे को f4x माइनस f6x का वैल्यू क्या होगा, ये मेरे को बता दो। देखिए, ये इस टाइप के प्रॉब्लम है, बहुत इजी, आपको देखने में बस बड़ा लग रहा है। तो पहले देखिए, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो मैं थोड़ा स्पेस बनाने के लिए मैं इसको ऑप्शंस को मैं डिलीट कर दे रहा हूं। आपने होपफुली लिख लिया होगा ऑप्शंस। अब देखिए, पहले तो आप f4x माइनस f6x होगा क्या इस फंक्शन में, वो आप बना लो। तो आपको k की जगह क्या लिखना है, k की जगह 4 रखना है पहले। तो 1/4 इंटू साइन टू द पावर 4x माइनस प्लस क्या होगा, cos टू द पावर 4x। ये आपका हुआ f4x, ये f4x का वैल्यू हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है, माइनस f6x। अब f टू द बेस बोल रहा है 6, तो k का वैल्यू हो गया 6, तो ये हो गया 1/6 साइन टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x। तो यहां तक आप देख लिए होंगे। तो अब देखिए, अब इसको अब सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए, इसके दो तरीके हैं। एक होता है वेरी ट्रिकी मेथड, जो बहुत इजी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूं, जिससे आपका सॉल्यूशन, देखिए पहले आप कभी भी डरिए मत कि मुझे लॉन्ग कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेशंस के लिए हमेशा तैयार रहिए। और दूसरा चीज, आपको जहां मैं दूसरा ट्रिक बताऊंगा उसका एप्लीकेशन आप हमेशा जरूर कीजिए, वो बहुत ही एप्लीकेबल ट्रिक है और उसका यूज कीजिएगा। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में देखिए, अब आपको ये दिया हुआ है, अब आपको वैल्यूज निकालना है कि भाई ये वैल्यू होगा कितना। तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए एक बार। मैं फर्स्ट मेथड से अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, फर्स्ट मेथड से। तो उसके लिए देखिए, पहले आपको क्या होगा, आपको पता है एक चीज, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा सकते हो जो आपको सबको सबसे इजी दिख रहा है। एक आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला, वो आपको किसी तरह लाना है यहाँ पे। तो आप इसको तो इंटैक्ट छोड़ दो अभी, पहले उसको साइन 6x को पहले आप साइन 4x या साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में लाने का कोशिश करो। तो उसके लिए क्या होगा, पहले आप इसको इंटैक्ट छोड़ दो, जैसा है वैसा ही छोड़ दो, ठीक है, cos टू द पावर 4x माइनस। अब देखो यहाँ पे 6 को कैसे 2 या 4 के टर्म में लाएंगे वो हम कोशिश करेंगे अभी। तो 1/6 हो गया। अब देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। आपको अलजेब्रा का यूज बहुत करना है। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब मैं लिख सकता हूं, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। होपफुली आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, और आपको अब किसी तरह, मैं इसको रब कर रहा हूं क्वेश्चन को, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। स्पेस बनाने के लिए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। अब देखिए, अब आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हो गया 1/4 साइन टू द पावर 4x। आप, मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको स्किप करने का, स्टेप को स्किप करने का तरीका पता होना चाहिए। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलर टू डैट का जो साइन होता है वो भी यूज कर सकते हो। ये माइनस में आपको क्या दिया हुआ है, 1/6। अब देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले फॉर्मूला मेरे को बताओ। तो आपको पता है क्या होता है जी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो इसी के टर्म्स में मैं इनको बैठाने का कोशिश करूंगा। अब देखिए, मैं एक स्टेप को स्किप करूंगा। अगर मैं a प्लस बी को लिखूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1। और मैं फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। तो इंटू में 1 इन मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज दैट सेम थिंग। तो 1 को तो पहले भूल जाओ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को भूल जाओ। बचा क्या यहाँ पे, बचा तुम्हारा क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर क्या होगा, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, और माइनस में क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। ये आपका बच गया। अब देखो यहां से, अब देखो
ये आपने लिख लिया। अब देखो 1/4, आप होपफुली आप सब समझ गए होंगे ये कैसे आया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, साइन टू द पावर 4x, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कॉस 4x, और माइनस ए इंटू बी यानी साइन स्क्वायर एक्स। तो ए प्लस बी तो पता है आपको, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो उसको मैंने हटा दिया है। 1 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज सेम थिंग। तो आप देखो यहां से मैं क्या करूंगा, आपको दिख रहा है ये टर्म जो है यहां भी अवेलेबल है, तो मैं इन दोनों को एक साथ कर लूंगा 1/4। अब देखो उसको कैसे एक साथ कर सकता हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/4 माइनस 1/6 मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x प्लस कॉस 4x। मैंने इन दोनों में से इस वाले टर्म को कॉमन ले लिया और 1/4 माइनस 1/6 जो था उसको अलग कर दिया। अब इसको मैं, अब ये वाला टर्म को मुझे अलग करना पड़ेगा, तो इसको अलग से लिखो 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसलिए ऐसा लिखा है क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां से देखो, अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि ये चीज तो पता चल गया आपको कि भाई ये जो है इतना हुआ। अब 1/4 माइनस 1/6 कितना होता है ये मेरे को बता दो। 24 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो ये हो जाएगा 1/12। और ये अब मैं इसको तोड़ूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके देखो यहां तक सही है, 1/12 ये यहां आ गया। अब मैंने इसको लिख दिया है ए स्क्वायर, अब प्लस इसको लिख दिया है बी स्क्वायर, सेम चीज है। ओके प्लस 1/6। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले पार्ट को, अब देखो यहां से आप देखो इसको फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा। मैं किसी तरह साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को एक साथ करना चाहता हूं प्लस के फॉर्म में, तो 1/12। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप देखो इसको आप तोड़ सकते हो, यू कुड राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप लिख सकते हो उसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आप बताओ ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, इस चीज को क्यों लिख सकते हो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, अब इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देख लो वही सेम चीज है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो फिर से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2ab कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से ये आपको दिख रहा है। अब ये तो आपके साथ है ही हमेशा कैरी ऑन में, 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो मेरे को बताओ, ये तो पता है आपको ये वैल्यू 1 होता है, तो ये बच जाएगा 1/12, दिस इज 1/12, और ये हो जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और ये बच जाएगा 1/6 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके अब देखो आपके लिए बहुत इजी है। अब मेरे को ये बताओ, ये यहां से 1/12 आ जाएगा नीचे, ये 1/12 आ गया, और माइनस में 1/12 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/6 बन जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, आई ओपन द ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो -1 ये आ गया इससे, अब उस वाले से क्या आएगा, प्लस 1/6, एक आपके पास पहले से है प्लस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप ऐड कर दो, प्लस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज सिमिलर है, कैंसिल हो गया, आंसर विल बी 1/12। ये आपका फर्स्ट मेथड से कैलकुलेशन लॉन्ग है, बट इसी तरह से सॉल्यूशन होता है। अब देखो मैं सेकंड मेथड बताना की कोशिश करूंगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपका कैलकुलेशन जो है हमेशा हैंडी होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है। आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए मैं 4 पावर 4 दे, पावर 8 दे, पावर 6 दे, मुझे
किसी तरह उसे स्क्वायर के टर्म में लाना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म में। अगर वो आ गया तो फिर मैं आगे सॉल्व कर सकता हूं। और मुझे यूज क्या करना है, तो अलजेब्रास को यूज करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को यूज करना है, या फिर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके यूज करके किसी तरह मुझे स्क्वायर के टर्म में आना है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट मैं ट्रिक बताऊंगा आपको डायरेक्ट आंसर पे पहुंचने का। ओके, अब देखिए आपका सवाल मैं फिर से लिखता हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, आप एक एप्लीकेबल ट्रिक हमेशा याद रखो। अगर आपका ऑप्शन किसी भी एग्जाम में, अगर आपका ऑप्शन दिया रहे और वो ऑप्शन सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए रहे, मतलब अगर आपका आंसर जो है वो हमेशा 1/2, 3, 4, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आंसर दिया रहे, तो आप कभी भी इतना लंबा कैलकुलेशन मत करना। आप डायरेक्टली आप पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ के प्रॉब्लम लिख लेना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम लोग समझे थे, उससे हमारा प्रॉब्लम आया क्या था, मुझे कैलकुलेट करना था इसका वैल्यू f4x माइनस f6x, और ये होता क्या था, दैट इज इक्वल टू 1/4 टू द पावर साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस कॉस 6x। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लिया कि मुझे इसका वैल्यू निकालना है, और आपको अगर ऑप्शन में सारा ऑप्शन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 1/12 या 2 या 3 या 5 सब कुछ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिखे, तो आप क्या करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है उतना कैलकुलेशन। आप डायरेक्टली कोई भी रैंडम वैल्यू इसमें पुट करना x के जगह, मतलब कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, क्योंकि x बिलोंग टू रियल नंबर। तो सपोज अब आपके लिए सबसे इजी पुट करना क्या होता है, या तो 0 या तो 90। तो आप इसमें अगर 0 पुट कर दोगे तो देखो आपको क्या आता है, उसी से आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां पे सारे वैल्यू जो है न्यूमेरिकल हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू वही आंसर होगा। तो आप देख लो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, x 0, 30, 60, 90, 45, जिसका वैल्यू आपको पता है, क्योंकि आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए। साइन 30 का, साइन 15 का वैल्यू अभी मैंने नहीं सिखाया, तो आपको जो सिखाया है उस वैल्यू को पुट करने की कोशिश करो। तो x इक्वल टू, अगर मान लो मैं पहले 0 पुट करके देख लूं, तो x इक्वल टू 0 से क्या आंसर आएगा, साइन 0 तो 0 होता है, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, 1 टू द पावर 4 फिर 1 हो जाएगा, माइनस 1/6। अब साइन 0 फिर से 0 हो जाएगा, कितना भी पावर चढ़ा लो, और कॉस 0 फिर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उस पर कुछ भी पावर होगा तो 1 ही रहेगा। तो दैट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर से 24 आएगा, और 6 माइनस 4 इज 2, तो ये आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो ये आंसर होगा। उसी तरह आप x इक्वल टू 90 भी पुट करते तब भी 1/12 ही आता, और आंसर आप डायरेक्टली आप टिक मार सकते थे, दैट इज 1/12 इज आंसर। आप ये ट्रिक याद रखो, कभी भी अगर ऑप्शन में आपका न्यूमेरिकल वैल्यू रहे और यहां पे कोई इक्वेशन गिवन रहे और उसका वैल्यू पूछे, तो आप डायरेक्टली x के जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, और आपको बस उसका वैल्यू पता होना चाहिए कि कितना होगा साइन और कॉस का वैल्यू, तो आप डायरेक्टली आंसर पे जा सकते हो। अब देखिए, मैं x इक्वल टू 90 पुट करूंगा, तो x इक्वल टू अगर 90 डिग्री पुट कर दूं तब कितना हो जाएगा भाई, 1/4, और ये हो जाएगा साइन 90 कितना होता है 1, और कॉस 90 क्या होता है, फिर से 0 होता है, 1 का पावर तो कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, माइनस 1/6, फिर से वही आएगा 1 + 0, एंड दैट इज अगेन इक्वल टू 1/12। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहे ऑप्शंस में, तो आप हमेशा, अगर न्यूमेरिकल दिया रहे, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ही दे दे साइन कॉस या टैन कॉट किसी के टर्म में, तब तो आपको भैया सॉल्व करना पड़ेगा और आपको लाना पड़ेगा वो चीज। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो आपको ये ट्रिक यूज करना है, x का वैल्यू बस पुट करो और आपका क्या आ रहा है वैल्यू, उस वैल्यू से आप आंसर पे चले जाओ डायरेक्टली। तो होपफुली आपने ये ट्रिक समझ लिया होगा, किसी भी क्वेश्चन के लिए वैलिड है अगर आपका न्यूमेरिकल जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज है। ओके, थैंक यू। मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम डील करूंगा। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।